महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया 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 राम बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में श्री रामचरितमानस का अरण्य कांड बिल्कुल अपने विश्राम स्थल पर है। देवऋषि नारद को भगवान श्री राम ने एक तो ये वरदान दिया कि चलो जैसी तुम्हारी इच्छा है, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। पाप रूपी पशु पक्षियों का शिकार करने में
राम नाम सबसे प्रबल हो, बढ़कर हो, ऐसा आशीर्वाद, ऐसा वरदान देवऋषि नारद ने ऐसा दुर्लभ वरदान प्राप्त किया। पीछे भगवान की भक्त वत्सलता भी प्रकट की अपने ही चरित्र के माध्यम से। प्रभु आपने विवाह नहीं करने दिया, क्या कारण था? भगवान ने भी कहा, सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भज ही जे मोहि तजी सकल भरोसा, करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जो सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, भगवान को छोड़ के दूसरी कोई आशा नहीं, कामना नहीं, अभिलाषा नहीं, किसी की अपेक्षा नहीं। मनो जो जीव सर्वतो भावेन मनसा वाचा कर्मणा भगवान का हो जाता है। भगवान कहते हैं, करूं सदा तिनके रखवारी, मैं उनकी सदा ही रक्षा करता हूँ। महाराज कैसे करते हो? जिम बालक राखे महतारी, जैसे माँ एक शिशु की रक्षा करती है, ऐसे मैं रक्षा करता हूँ। तीसरे प्रसंग में, ये 3 प्रसंग ही थे देवऋषि नारद भगवान श्री राम के पंपा सरोवर के उस तट पर। भगवान श्री राम लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ने चाहते हैं और बढ़ेंगे। बढ़ते ही हनुमान जी महाराज से भेंट है, किष्किंधा कांड के आरंभ में ही। अच्छा, यहाँ पर देवऋषि नारद ने भगवान का ये जब स्वभाव देखा, ऐसी कोमलता, ऐसा कोमल स्वभाव, कि भगवान ने तो मेरे संत होने की गरिमा को खंडित नहीं होने दिया, बचा लिया। प्रभु कहते हैं, नारद तुम तो ब्रह्मचारी हो, योगी हो, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो, तुम कहाँ विवाह के चक्कर में पड़े? इसलिए मैंने तुम्हारी रक्षा की रिझी में बालक राखे महतारी। इतना आनंद भर गया देवऋषि नारद के हृदय में, मुनि तन पुलक नयन भर लाए। सुन रघुपति के बचन सुहाए, शरीर में पुलकावली छा गई। नारद जी महाराज के नेत्रों में प्रेम प्रवाहित होने लगा। उनको लगा, अरे कहू कवन प्रभु के रीति, कहू कवन प्रभु के से रीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। देवऋषि नारद को लगा, प्रभु ने मेरे संत होने की गरिमा बनाई, प्रभु के मुखार विंद से ही संतों के लक्षण सुनूं, उन महापुरुषों के लक्षण सुनूं जो भगवान को अतिशय प्यारे होते हैं। ऐसे प्रभु को जो न भजे, संसार के सब संशय भ्रम को त्याग कर, वो तो नर मंद मति है, जड़ बुद्धि है। देवऋषि नारद ने भगवान श्री राम से कहा, संतन के लक्षण रघुवीरा, कहु नाथ भव भंजन वीरा, कि आप संतों का लक्षण सुनाओ। ये संत आखिर क्यों आपको इतने प्यारे लगते हैं? उनमें ऐसे क्या लक्षण है, ऐसे क्या गुण हैं? भगवान ने संतों के लक्षण सुनाए देवऋषि नारद को पूर्व प्रसंग में। और अंत में यही भी कहा, गाँव ही सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। अकारण सबका उपकार, सबका कल्याण, सबका मंगल उनके भीतर भरा रहता है। और गाँव ही सुनहि सदा मम लीला, भगवान के लीला चरित्रों का गायन, कीर्तन, श्रवण, स्मरण। और इतने गुण प्रभु ने सुनाए पूर्व प्रसंग में, इतने गुण सुनाए संतों के। अंततः यही कहा,
प्रभु ने अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व यही कहा, सुन मुन साधुन के गुण जेते, कह न सकहि शारद श्रुति देते। न तो शारदा कह सकती हैं, न वेद कह सकते हैं। जो साधुओं के गुण हैं, लक्षण हैं संतों के, उनका पार कोई पा सकता नहीं। साधुओं की, संतों की बड़ी महिमा है। प्रभु कहते हैं, देवऋषि नारद ने जब देखा कि भगवान ने तो अपने श्रीमुख से संतों की, अपने भक्तों की, प्रेमियों के ऐसे ऐसे लक्षण सुनाए, कहि सक न सारद शेष नारद सुनद पद पंकज गए। क्यों चरण कमल भगवान के पकड़ लिए देव ऋषि नारद ने? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि वो गुण मैंने तुम्हें संतों के वो लक्षण सुनाए जो शेष शारदा और वेद भी नहीं कह सकते। कहि सक न सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गए। ऐसे उस भगवान के भक्तों के गुणों को भगवान के ही श्रीमुख से श्रवण करके देव ऋषि नारद गदगद होके भगवान के श्री चरण कमलों को पकड़ लेते हैं। कि प्रभु कैसे दीन बंधु हैं। अस दीन बंधु कृपालु, अपने भक्त अपने भगत गुण निज मुख कहे। ये कितने दीन बंधु, कितने कृपालु प्रभु हैं कि इनके भक्तों के जिन लक्षणों को शेष शारदा और वेद भी नहीं कह सकते, प्रभु अपने श्रीमुख से सुनाते। धन्य धन्य हो गए देव ऋषि नारद। ये दीन बंधु, ये कृपालु भगवान ने अपने भक्तों के लक्षण श्रीमुख से स्वयं के। बार बार देव ऋषि नारद भगवान श्री राम के चरण कमलों में मस्तक नवाते हैं। भाई उनको तो ब्रह्मलोक को जाना है, वो तो ब्रह्मलोक में रहते हैं। प्रायः ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मलोक में रहते हैं। विनय में भी एक जगह गोस्वामी जी ने संतों की महिमा का गान किया, सत्संग की महिमा का गान किया। तो कहते हैं कि संसार में जो लोग डूब रहे हैं ना, उन डूबते हुए सब जीवों का सहारा तो है नाथ आपके इन संतों का संग ही है। क्योंकि शरीर को मैं मानना ये तो अत्यंत भयंकर स्थिति है। शरीर को मैं मानना अत्यंत भयंकर है। और ये संसार समुद्र भवसिंधु अथाह है, अपार है, दुस्तर है। आसक्ति की, संकल्पों की भयंकर लहरें उठती हैं इस भवसिंधु में। भगवान ने गोस्वामी जी एक जगह कह रहे थे कि अपने कर्म के वश जहाँ कहीं भी मेरा जन्म हो, जिस भी योनि में अनेक संकट भोगता हुआ मैं भटकूं, वहाँ ही मुझे आपकी भक्ति और संतों का संग सदा मिलता रहे। हे प्रभु, हे राम, बस मेरा तो एकमात्र यही आश्रय हो। जीव का तो बस इतनी कृपा है कि वो सत्संग में, संतों के संग में, महापुरुषों के आश्रय में पहुंचता है। वहाँ जीव को सब प्राप्त हो जाता है। संसार से उत्पन्न जो प्रबल पीड़ाएं हैं, उनके नाश के लिए भगवान की भक्ति ही एकमात्र औषधि है। और भक्त ही तो इस संसार में जो माया का दोष है, उसके वैद्य भी तो भक्त ही हैं। वास्तव में बात यह है कि संत और भगवान में किंचित भी अंतर नहीं होता, जरा भी अंतर नहीं होता। कहते हैं सत्संग कैसा है? प्रभु से कहते हैं, देह सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण शोकहारी। आप तो मुझे सत्संग दीजिए। क्यों? आपकी प्राप्ति का सत्संग एक प्रधान साधन है।
क्यों? संसार का जो आवागमन है उसको नष्ट कर देता है सत्संग। संतों के संसर्ग से धर्म अर्थ काम से परे जो भगवान का वो जो नित्य परम पद है उसको जीव प्राप्त कर लेता है। पर ये सत्संग केवल आपके प्रसन्न होने से, आपकी कृपा से ही तो मिलता है। हमारा जोर ही क्या है? देवर्षि नारद बड़े प्रसन्न हुए। सुरनाय 12 बार चरणन ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग गए। देवर्षि नारद तो ब्रह्मलोक को गए, पर गोस्वामी जी कहते हैं वो धन्य हैं जिन्होंने सबका आसरा विश्वास भरोसा छोड़कर प्रभु के रंग में जो रंग गए हैं, वो धन्य हैं। भगवान का चरित्र अतिशय पावन है, अतिशय पवित्र है। संत के माध्यम से ही जीव भगवान को प्राप्त करता है। जो उस स्वामी जी कहा करते थे, जो उस मालिक के साथ रस बस है, बस वही तुझे उससे मिला सकता है। संसार में जितना दृश्य दिखता है, जो कुछ भी दिखता है, वो सब उसी के अवतार हैं। मानो पूर्ण अभेद है ब्रह्म से इस दृश्य जगत का। जब जीव दोनों भावों के बीच में जो ब्रह्म ज्योति है, जहाँ लाल प्रकाश ध्यान करने से कभी प्रकट होता, अगर उसका ध्यान करने लगे तो उस ब्रह्म ज्योति से भीतर की खुराफातें दिखने लगती हैं। तब तो उनको कम भी किया जाता है, किया जा सकता है। बस उसकी कृपा होना, उसकी कृपा के बिना उसके तत्व पर विश्वास भी तो नहीं हो सकता, कोई उपाय ही नहीं है। किसी के यहाँ सुख हो, हम भले न पहुँचे, पर किसी के घर दुख आवे तो उस ईश्वर से 1000 पैर मांग कर जाना चाहिए। कथा में जो भी हम लोग कथन श्रवण करते हैं, उस पर अमल करना, उसका मनन करना भी बहुत आवश्यक होता है। स्वामी जी कहते थे, नाम छिप कर लेना, इतना छिप कर लेना कि तुमको भी पता ना पड़े। और भक्ति का तो स्वरूप है कि नेत्र गंगा और जमुना की तरह बरसते रहें। जो चिंता है सब मालिक के चरणों में रख देनी चाहिए। बार बार उन प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ आपकी याद में अच्छे अच्छे भाव आवे, अच्छे अच्छे मेरे हृदय में ख्यालात जगे। आप ऐसी कृपा करो नाथ। चींटी चलती है ना बहुत धीरे धीरे, ऐसे ही अपने भीतर की ओर बहुत धीरे धीरे चलना चाहिए। चींटी बहुत दुआ देती है, बहुत आशीर्वाद देती है। एक छोटी सी शीशी में आटा और शक्कर मिला के रखा करो, हरदम रखते होंगे आप लोग। बार बार चींटियों को खिलाना चाहिए। एक संत थे काशी में, वो इतना चींटियों को खिलाते थे कि किसी दिन अगर वो भूल जाते तो चींटियाँ उनके पास पहुंच जाती, तो वो क्षमा मांगते थे उनसे और फिर उनको आटा और शक्कर मिलाकर खिलाते थे। जीव तो परमात्मा का अंश है, क्या करे, संतों के नाम से ही जैसे कुछ होने लगता है भीतर। महापुरुष कहते हैं, बनारस में मार्कंडेय महादेव है, वहाँ एक बाबा रहते थे, बंगाली बाबा। 35 साल तो कुएं में रहे, वो सूखे कुएं में 35 वर्ष। तो सुना था, तो कभी
कभी कभी वहाँ चले जाया करते थे। संत बहुत छिपके रहते हैं, वो प्रकट होने देते नहीं। पर पता नहीं ये अभी तक जैसे संतों का नाम आते ही अंदर कोई जैसे धड़कन बढ़ जाती है। कभी कभी वहाँ चले जाया करते थे। आज से 20 साल पहले की बात होगी, 20-22 वर्ष। बड़ी विलक्षणता थी उनमें भी, बहुत विलक्षण थे। संत तो जीव को आकर्षित करते ना, संत महापुरुष जीव पर अपना आकर्षण भी रखते हैं। हमें महापुरुषों से जहाँ हमारा चित्त जाता हो ज़्यादा, उन महापुरुषों से हमें आग्रह करना चाहिए कि हे प्रभु, हे मालिक, मुझ पर अपना आकर्षण रखना। और वो रखते हैं, वो निरंतर दृष्टि में रखते हैं। हम उन पर दृष्टि रखें चाहे ना रखें। संत कब पीछे पड़ जाते हैं ये पता ही नहीं पड़ सकती जीव को, कि महापुरुष हैं ये पता ही नहीं पड़ती है। दर्शन भी हो जाता था, गंगा जी का तट था। भगवान ऐसे कि सबका कल्याण ही कर रहे हैं। ये जो हमारे कान है ना, इन कानों ने हमें ब्रह्म से जीव बनाया आज, और कभी चल के ये कान ही हमें जीव से शिव बनाएंगे। हमने इन कानों का दुरुपयोग किया है, इसलिए हमारा मन अशांत और कलुषित हुआ है। क्योंकि जब भी कामना होगी तो क्रोध तो अवश्य संभावी है। बिना कामना के क्रोध कहाँ है? पर हम जीवन में जब धैर्य रखते हैं तो समय से ही सब कार्य होते हैं। बात यह है कि हम आज अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं, वो सब प्रारब्ध ही करा रहा है। वो परमात्मा हमारे जो भी करेगा वो हमारे भले के लिए ही करेगा। जैसे योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनको ध्यान और समाधि में कितना आनंद होता है, तन्मय हो जाते हैं। वैसे ही जो सत्पुरुष होते हैं ना, ये जो हमारे सत शास्त्र हैं, हमारे सत काव्य हैं, वो उसी में तन्मय हो जाते हैं। उनको समाधि का सुख उसमें मिलता है। और जीव यदि गर्व किया तो उसका पतन तो अवश्य होगा। अगर हमने कभी कोई इच्छा नहीं की होती, यदि हमने कभी कोई कामना नहीं की होती, तो आज भी हम पूर्ण ब्रह्म होते। आप विश्वास मानो। भक्ति में दैन्य होता है, दैन्य को भक्ति का सिंहासन कहा गया। और जीवन में जब दैन्य की गरीबी आती है ना, अनोखे अनोखे लोगों से वो परिचय करा देती है। इन सदग्रंथों को कभी हल्के में नहीं लेना है। इन ग्रंथों के बिना भैया ईश्वर मौन है और दर्शन लड़खड़ा रहा है। शब्द भी गूंगे हैं इन ग्रंथों के बिना। और संसार में जितने पदार्थ वस्तु हैं ना, पूर्ण अंधेरे में है। कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं निगल ली जाती हैं, नहीं जमती पूरी। कुछ पुस्तकें चखी जाती हैं और कुछ तो भैया चबा चबा कर खाई जाती हैं। बात ये है, इन ग्रंथों के बिना कोई जीवन नहीं है कहीं। एक संत और एक सदग्रंथ, बस। शब्दों की भी वाणी नहीं है उनके बिना। सच में कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं कि उनको चबा चबा कर खाओ, कितना भी खाओ, तृप्ति नहीं होती। एक बार स्वामी जी कह रहे थे, ये स्वामी जी मेरे पिताजी के गुरु जी थे, गुरुदेव काशी में गौरीगंज में विराजते थे। बहुत कृपा है उनकी आज भी। एक बार बता रहे थे भजन क्या होता है। कहते भजन का अर्थ है शरीर से अलग हो जाओ और बस उसको देखते रहो। तुम देखते रहो, देखते रहो। हाँ, राम नाम भी लेते रहना, पर आवाज बाहर ना आने पावे। क्योंकि जो दिखता है सब वही है, बस।
राम नाम से हटो तो सदग्रंथों में जाना, और सदग्रंथों से हटो तो राम नाम में जाना। पारिवारिक सब समस्याएं उन प्रभु के चरणों में रख दे भाई, और तू उनका नाम नहीं ले सकता ना, तू भगवान नाम नहीं लेता तो समझ ले वो तो अपना नाम ले ही रहा है, वो स्वयं नाम ले रहा है। तेरी सामर्थ्य है, कोशिश कर उसको सुनने की, और तू ले सकता है तो नाम ले, और तू नहीं लेता तो वो स्वयं अपना नाम ले रहा है। अरे भवसागर से पार होने के लिए गुरुदेव के चरण कमल ही नौका है। जब उस पर विश्वास होने लगता है ना, वो आ जाता है महाराज, वो आ जाता है। जैसे जैसे जीव का विश्वास बढ़ता है, उसकी याद बढ़ती है, वो आ जाता है। बात ये हम पहचान नहीं पाते। हम पहचान नहीं पाते। वो निरंतर हमें देखते, हम भी उनको निरंतर देखें। गांव में घर था, पुराना मकान जो होता है गांव में, पैरवा गांव में, बगल में दाहिने हाथ पर एक खंडहर सा दिखता था। पर स्मरण आता है कि छोटी छोटी कच्ची की मिट्टी की दीवारों में कोई एक छोटा सा कमरा सा वहाँ था, पर अभी तो पूरा थोड़ा सा हिस्सा है, खंडहर सा अभी भी है। वहाँ भी एक संत रहते थे, बड़का भैया, वो संत थे। ये पता पड़ती थी कहीं जाकर कि यहाँ संत है, वो कौन है ये पता नहीं पड़ती थी ठीक से, पर यहाँ संत है। संतों की कृपा से ही जो होता है, नहीं तो कुछ नहीं होता। महापुरुष रहते हैं, भगवान से बढ़कर इनकी सत्ता मालूम पड़ती है महाराज। ऐसी ऐसी घटनाएं होती थी। तो भाव यह है, महापुरुष कहते हैं कि नेत्र गंगा जमुना की तरफ बरसने चाहिए। ये भक्ति का स्वरूप है। गोस्वामी जी ने अरण्य कांड के विश्राम स्थल पर कहा, रावणारि जस पावन गावहि सुनहि जे लोग, राम भगति दृढ़ पावहि बिनु बैराग जप जोग। जब हम महापुरुषों की सन्निधि का अनुभव करते हैं, वो महापुरुष एक क्षण छोड़ते नहीं है, उनको कहना पड़ता भी आप जाओ महाराज, बड़ी देर भाई महाराज जाओ। वो आपको नहीं दिखेंगे पर वो जाते नहीं। तो महापुरुष जीवन में आते ही कि जीव का परमात्मा में प्रेम हो, जीव उन परमात्मा को यशोगान करके, उनका भगवत भजन करके भवसिंधु से पार हो जाए। क्योंकि पार होने का दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है। भगवान शिव जब माता पार्वती को राम कथा सुनाए तो श्री रामचरितमानस के विश्राम स्थल पर कहीं उनसे कहते, रामचरित सतकोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरनय पारा, राम अनंत अनंत गुनानी, विमल कथा हरि पद दायनी, भगति होय सुन अन पायनी। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई। और जो जीवन मुक्त हैं, गुणातीत हैं, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। भव सागर जह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। मन किसमें लगता था, दो भगवत प्राप्त महापुरुष बैठ के वो क्या बात करते हैं, यही मन चाह विषय होता था। ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते थे, महापुरुषों के चरित्रों का वर्णन करना तो ऐसा है जैसे आसमान पर खोल चढ़ाने का कोई दुस्साहस करना चाहता हो।
जिन महापुरुषों से हम अपना रंग लगाते हैं, हमें अनुभव होगा, सभी को अनुभव होगा। हमने जहाँ जहाँ जिन महापुरुषों में चित्त दिया, मन दिया, मानो परिक्रमा करने लगते हो। आप व्याकुल हो जाते हैं, वो हटते नहीं। एक बार मैंने पिताजी से धीरे से कहा एकांत में, बहुत पुरानी बात हो गई ये भी, मैंने नाम लेके कहा ये 3 महापुरुष हैं, ये दिन भर परिक्रमा क्यों लगाते हैं? वो जोर जोर से हंसने लगे, वो कुछ कुछ बताने लगे संतों के बारे में। और जब नहीं लगता है, लगता रहे अभी वो गए, वो जाते ही नहीं कहीं, वो कहीं नहीं जाते, वो जा सकते नहीं। जैसे भगवान को छोड़ना आता नहीं ना, महापुरुषों को भी छोड़ना आता ही नहीं। वो तो जीव पर आकर्षण रखते हैं। महापुरुष शरीर में हैं कि नहीं है? वृंदावन आए, चंद्रशेखर बाबा थे उस समय, अब तो नहीं है, बहुत समय हो गया। उस समय हर कोई जिससे कहो भगवत प्राप्त संत कौन है? चंद्रशेखर बाबा। एक बार दर्शन करने के लिए गए, यहीं परिक्रमा पे थे, बराजे हुए। 1-2 लोग मुश्किल से बैठे थे, अंधेरा था। महाराज के दर्शन हुए तो समाधिस्थ थे वो, क्या ध्यान में थे, तन्मय। अवस्था भी उस समय उनकी कुछ नहीं तो 103-104 वर्ष की होगी। फिर कुछ समय बाद ही चंद्रशेखर बाबा का शरीर पूरा हो गया। भाव ये कि भीतर ही है जो है, वो महापुरुष भी भीतर से बाहर आ जाते हैं। परमात्मा हर रूप में है, जितने रूप दिखते हैं। देखो, कुत्ता एक पशु होता है पर शुद्ध उच्चारण करता है ओंकार का। परम ब्रह्म परमात्मा है पर बना रहता है। वृंदावन आते हैं, ब्रज में एक स्थान है कदम खंडी, बहुत कम लोग गए होंगे, वृंदावन के पास है, बहुत विलक्षण स्थान है, बहुत विलक्षण स्थान है। जाने से मालूम पड़ता है यहाँ महापुरुष है, कोई भगवत प्राप्त महापुरुष यहाँ भजन कर रहा है, वो है। जब भगवान में मन लगता है, आपकी पीठ पे कोई महापुरुष रहते हैं, हम उनको देखने की कोशिश करें। ये पक्की बात है, हम चल नहीं सकते उसके बिना। आगे का प्रसंग किष्किंधा कांड का है। सुग्रीव जी हैं। सुग्रीव, ग्रीव का अर्थ क्या होता है? कंठ। जिसका कंठ अत्यंत सुंदर हो वो सुग्रीव है ना। पर कंठ तो वही सुंदर है जहाँ प्रभु का नाम कीर्तन स्मरण है। कंठ तो वही सुंदर है, पर कंठ सुंदर हो परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा नहीं मिलता जब तक बीच में हनुमान जी महाराज ना हो। हनुमान जी महाराज तो ब्रह्मचर्य का स्वरूप है। हम भगवान नाम का, भगवत कीर्तन स्मरण का आश्रय लें, उसमें 2 बात प्रधान होती है, विशेष होती है, तो उसका लाभ मिलता है। एक तो हम दूसरे के अन्न को खाना त्याग दें, कोई आ जाए स्वीकार करना पड़े उसको खिला दें, बांट दें, अपने लिए न रखें। दूसरी बात होती है ब्रह्मचर्य। प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य। लक्ष्मण जी महाराज की तरह कोई जितेंद्रिय नहीं है। प्रसंग आएगा किष्किंधा कांड के आरंभ में। आज भी किष्किंधा कांड आरंभ नहीं हो सका, कोई बात नहीं। जब हनुमान जी महाराज बीच में होंगे तब सुग्रीव को ब्रह्म संबंध होता है। ये बहुत बारीक बारीक बातें होती हैं। अगर कोई हनुमान चालीसा का पाठ करे, सब लोग करते हैं प्रायः, कोई और निष्ठा विश्वास से हनुमान चालीसा का पाठ करे तो तुलसीदास हो जाए। स्वामी जी ये बात कहते थे, पर जीव को विश्वास नहीं है, केवल हनुमान चालीसा के पाठ से तुलसीदास हो जाए। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। भाव यह है कि जब भगवान में मन लगे तो हम अपने पीछे देखें, कोई न कोई महापुरुष हमारे कल्याण के लिए खड़े हैं, हमारी हर तरह से सहायता के लिए कोई न कोई महापुरुष खड़े हैं भैया।
उन महापुरुष को हमें अनुभव करना है। फिर वो दिखने लगते, फिर वो बातचीत करने लगते, बातचीत नहीं फिर वो बराजने लगते। पर धीरे धीरे वो महापुरुष ऐसे कोमल, ऐसे वात्सल्य के होते हैं, वो कृपा कर देते हैं जीव पर। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। समय को दृष्टिगत करते हुए भगवान दो पल वाणी से नाम कीर्तन करो और वाणी को विराम दिया जाए। कल किष्किंधा कांड का हम लोग आरंभ करेंगे। देव ऋषि नारद को भगवान ने, अगर इस पर थोड़ा रामचरितमानस खोलकर हम ध्यान दें तो इतने सुंदर सुंदर संतों के लक्षण बताए हैं प्रभु ने। तभी तो भगवान ने कहा कि ये लक्षण है नारद, न तो शारदा कह सकती है अपनी वाणी से, न वेद कह सकते हैं, न 1000 मुखों से शेष कह सकते हैं। कि प्रसंग वस्तु तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है, बहुत ही सुंदर, पर उतना उसका विस्तार कुछ हुआ नहीं। हरि शरणम हरीक्षा। जय सिया राम, जय जय सिया राम।